गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे फिर से एनक्लिक्स की, जो कि मैं स्लाइड्स के साथ लेके आई हूँ। तो ये बहुत अहम होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियोस को देखिएगा, और इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ये चैनल नर्सिस के लिए बनाया गया है जो कि बाहर जाना चाहती हैं या अपनी नर्सिंग स्कोप को और इन्हेंस करना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल वर्सेस साइकोसोशल या साइकोलॉजिकल, ये क्या है और नर्सिंग में क्या रोल अदा करती है, और हमें क्यों जानना है इनके बारे में एज अ स्टूडेंट ऑफ एनक्लेक्स। सो दो कंपोनेंट फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल में हमेशा एनक्लिक्स आपको टेस्ट करता है। क्या आपको पता होना चाहिए एज अ सेफ नर्स कब इनका इंटरचेंज करना है, कब और किसको कैसे तरजीह देनी है। सो आज का ऑब्जेक्ट है फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स, साइको सोशल कंपोनेंट्स, विच इज इम्पॉर्टेंट, हाउ वी कैन अप्लाई इन क्वेश्चंस। Let's start with the physiological. Physiological, anything that has to be with our body anatomically and physiologically called physiological need, like bleeding, fever, hypoxia, hypoglycemia, hypotension, infection, electrolyte, anything that has to be with our anatomically problem will count as a physiological need. पेन को होल्ड रखना है। अभी पेन हमने अभी तक काउंट नहीं किया, ठीक है? इस बारे में आपसे कन्वर्सेशन करती हूँ मैं थोड़ी ही सी देर में, ठीक है? साइकोसोशल साइकोसोशल इज बेसिकली पेशेंट के इमोशंस, पेशेंट का फियर, और वो क्या सोचता है, क्या फील करता है, उसे हम साइकोसोशल कहते हैं। जैसे कि एंजाइटी हो गई, फियर, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बॉडी इमेज को लेके कभी कभी लोग एंजाइटी में आ जाते हैं, मैं बहुत पतला हूँ, मैं बहुत मोटा हूँ। सोशल आइसोलेशन, फैमिली कंसर्न, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, ये सब चीज़ें साइकोसोशल आती हैं। सो जब हमने अब सब डेफ दोनों कंपोनेंट्स की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे पेन पे। पेन एक्चुअली में दोनों में काउंट होता है, साइको सोशल में भी होता है और फिजियोलॉजिकल में भी होता है। पेन दोनों कंपोनेंट में काउंट होता है, पर जब ये फिजियोलॉजिकल में काउंट होता है इसकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है। जब ये साइको सोशल में काउंट होता है इसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। उसकी वजह ये है क्योंकि पेन जो है एक ह्यूमन का साइन है बताने का कि उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है। सो इसलिए हम इसको फिजियोलॉजिकली ज़्यादा तरजीह देते हैं। पर अगर पेशेंट एंजाइटी के साथ पेन को कोप अप करने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो उसकी इतनी तरजीह नहीं रहती इन एग्जाम। सो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में हमने कौन सी पेन को तरजीह देनी है, कौन सी नहीं। सबसे पहले आप एग्जाम में जब सवाल पढ़ोगे तो पूछो, क्या ये पेन इसके दिमाग में है, या इसके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, या क्या ये पेन एक्चुअल में इसके पैथोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। अगर तो बॉडी के साइन पेन बता रहा है तो पेन इंपॉर्टेंट है। अगर तो उसके इमोशंस के साथ हमें पेन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो पेन जो है उस वक्त तरजीह नहीं होगा। अगर एक्यूट फिजियोलॉजिकल थ्रेट है, लाइक सिवियर पेन है, अगर हम पेशेंट को देखते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, अगर हम देखते हैं पेशेंट की चेस्ट ट्यूब के सक्शन बबल रियली सिवियरली बन रहे हैं, तो हम लोगों को वो तरजीह देनी है ओवर किस पर, ओवर साइकोलॉजिकल इश्यूज पर। साइकोलॉजिकल लाइक वो क्या फील कर रहा है, वो कैसा महसूस करता है किसी सर्टेन थिंग और इंसान के बारे में, इस पे हमें बाद में आएंगे। पहले तो हम लोग एक्यूट फिजियोलॉजिकल इश्यूज पे जाएंगे। अगर एग्जाम में आपको 4 पेशेंट दिए जा रहे हैं, चारों में से एक ऐसा पेशेंट है जिसका सडन अनस्टेबल फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, और अगर उसे आप नहीं एड्रेस करते तो वो फौरी तौर पे मर सकता है। यू नीड टू पिक दैट पेशेंट फर्स्ट। सो दो एग्जाम्पल हैं फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल में। पेशेंट फील एंशियस फॉर सर्जरी, पेशेंट सडनली अनकॉन्शियस। सडनली अनकॉन्शियस जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला है
ओवर एंशियस के। ठीक है, ये एक गुड एग्जांपल है आपको बताने की कि फिजियोलॉजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी से। Patient's family concern reaction of previous medication. Patient have acute chest pain. सो पेशेंट की जो फैमिली है वो कंसर्न है मेडिकेशन का रिएक्शन पे, और पेशेंट को एक्यूट चेस्ट पेन हो रही है। सो एक्यूट चेस्ट पेन ज़्यादा तरजीह करता है, ज़्यादा वैल्यू करता है आपकी अटेंशन की, ज़्यादा डिमांड करता है आपकी अटेंशन की ओवर द डिस्कशन ऑफ प्रीवियस एलर्जीज। अब बात करेंगे कि साइको सोशल कब हमारी प्रायोरिटी बनता है। इवन एबीसी से भी पहले कब हमारी प्रायोरिटी बनता है। साइको सोशल हमारी प्रायोरिटी तब बन जाता है जब सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होती है। सेफ्टी किसी भी किस्म की कॉम्प्रोमाइज होती है तो साइको सोशल बिकम्स आवर प्रायोरिटी इवन बिफोर एबीसी। If patient is threat for staff, other patient, himself or a family member or anybody, अगर किसी भी ह्यूमन के लिए वो थ्रेट है, इवन अपने लिए भी, तो हमें साइको सोशल को प्रायोरिटी देनी है। उसमें कोई भी स्टेटमेंट वो पास कर सकता है, मुझे जीना नहीं है, मैं अच्छा नहीं फ़ील करता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, या मुझे कोई आवाज़ें आ रही हैं जो कि कह रही इस इंसान को मार दोगे तो तुम्हें बेहतर फ़ील होगा, या मेरा कैंसर दूर हो जाएगा अगर मैं इसको मारूँगा। सो अगर आप ऐसा पेशेंट देखते हैं, ऐसा पेशेंट एनकाउंटर करते हैं इस एग्ज़ाम में, तो आपकी प्रायोरिटी है सेफ्टी, आपकी प्रायोरिटी है कि उस पेशेंट को पहले असिस्ट करना। ठीक है? इसके बाद अगर आपको उस ऑप्शंस में आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, शॉक, इन्फेक्शन, व्हाटएवर, आपने ये पेशेंट को चूज़ करना है बिकॉज़ सेफ्टी कम फर्स्ट, सेफ्टी कम फर्स्ट, जस्ट टेल योरसेल्फ। चलें एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेफ्टी ओवर फिजियोलॉजिकल नीड। एग्जांपल है, पेशेंट इज़ हैविंग सिवियर पेन आफ्टर सर्जरी व्हिच इज़ फिजियोलॉजिकल नीड, राइट? क्योंकि ये पेन हमें बता रहा है कि पेशेंट की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। पेशेंट कीप थ्रेटनिंग फैमिली एंड नर्स दैट ही विल किल समवन सून। ये है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, राइट? हम इसमें जो है बी को लाइक सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमें एनक्लिक्स में ये बताना है वी आर ए सेफ नर्स। सो फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट है बट साइकोलॉजिकल भी डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन आप इनकाउंटर कर रहे हो। अगर तो साइकोलॉजिकल पेशेंट आपकी किसी की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है तो वो थ्रेट, वो पेशेंट आपकी प्रायोरिटी बन जाता है। अब बात करते हैं पेन पर कि पेन को हमने कैसे एड्रेस करना है। अगर पेन दोनों तरफ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेन साइकोलॉजिकल है और कौन सा फिजियोलॉजिकल है, और हम ऐसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं। सो पेन अगर बोथ साइड पे रोल प्ले कर रहा है, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ फर्स्ट, इज दिस पेन इज लाइफ थ्रेटनिंग। ये चेस्ट पेन है या सर का दर्द है, इट्स योर डिसीजन टू टेक, राइट? कि अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग पेन है देन यू नीड टू एड्रेस दैट, बट अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग पेन नहीं है देन दे कैन बी डिलेड लिटिल बिट। सो मैंने 2 सवाल बनाए हैं और दोनों जो हैं वो लगभग सेम ही हैं। थोड़ी-सी मैंने चेंजिंग की है ताकि आपको बताने के लिए कि छोटी-सी चेंजिंग जो है आपके सवाल को कैसे बदलती है। पेशेंट केम इन ईयर कंप्लेनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है? सेकंड में लिखा है पेशेंट है हैड हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस विद एसआई थॉट, इट्स अ हैड, इट्स नॉट हैज़। His lab value showing troponin increase. What is nurse first priority? सो पहला जो हमारा सेंटेंस है वह पेशेंट के मिनियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। दूसरा सेंटेंस है उसको ये हिस्ट्री रह चुकी है सुसाइडल थॉट्स की, ठीक है? लैब वैल्यू में ट्रोपोनिन इंक्रीज बताया जा रहा है। मेरी क्या प्रायोरिटी होगी? मैं प्रायोरिटी देखने से पहले पहले तो मैं ये बताऊंगी कि इसमें से वैलिड और इनवैलिड इंफॉर्मेशन क्या है। वैलिड ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको है, ठीक है, ये वैलिड इंफॉर्मेशन है। हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस थी उसको, अभी कोई मसला नहीं है, एसआई का पेशेंट वो था, है नहीं।
सो इट्स पेशेंट हैड हिस्ट्री, इट्स नॉट हैज़। ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सो अब जाते हैं जवाबों पे। अटैच ईकेजी, अरेंज अ सिरर, डॉक्यूमेंटेशन। अटैच ईकेजी मैं करूँगी, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी क्योंकि ट्रोपोनिन इंक्रीज़ है। मैं देखना चाहती हूँ कि उसकी ईकेजी में स्टेमी है या नॉन स्टेमी है। मैं देखना चाहती हूँ उसका हार्ट रेट कैसा जा रहा है, ठीक है? सो मेरे लिए अभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड ट्रोपोनिन इंक्रीज़ प्रायोरिटी है। साइकोसिस, एसआई की हिस्ट्री, इट हैज़ बीन इनवैलिड बिकॉज़ ये हिस्ट्री थी और साइकोसिस का पेशेंट है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए अभी अहम नहीं है, मेरे लिए ए एंड बी एंड सी अहम है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। पेशेंट केम इन ईआर, साइकोसिस प्रॉब्लम, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ किलिंग हिमसेल्फ। Patient have a history of MI, hypertension. What would be a nurse first priority? So, patient had the history of MI and hypertension. It's the invalid information. बिकॉज अभी पेशेंट क्या कर रहा है, अभी वो साइकोसिस की प्रॉब्लम के साथ आया है, जो कि स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं अपने आप को मार दूंगा। सो ये है साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट, साइकोलॉजिकल इशू जिस पे उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है? आप सवाल पढ़ते हैं। अरेंज ए सिरर एंड रिमूव ऑल पेशेंट बिलोंगिंग्स। बी, अटैच EKG and assess pain level. Check vital sign and give hypertension medicine. Document threatening statement. सो इसमें हम लोग ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन से, EKG से और वाइटल साइन से सबसे अबव है। ये साइकोलॉजिकल इशू है और हम लोग इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। बाकी जो इनवैलिड इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग रूल आउट कर देंगे। सो साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंड करता है किस सिचुएशन को आप इनकाउंटर कर रहे हो। अगर आप साइकोलॉजिकल को इनकाउंटर कर रहे हो, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो प्रायोरिटी सेफ्टी है। अगर आप फिजियोलॉजिकल को इनकाउंटर कर रहे हो, आपकी प्रायोरिटी ABC होनी चाहिए। बट अगर आप साइकोलॉजिकल को इनकाउंटर करते हो और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो आप ABC को पीछे रख सकते हो और सेफ्टी को पहले इनकाउंटर करें। Thank you for watching.